जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट सीट आपकी ख़त्म हो गई है, यानी एंड हो गई है। तो अब हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का प्रैक्टिस सीट करने वाले हैं। इसमें पहले कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में क्या था, टाइप वाइज हमने दिया था कि टाइप कितने, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 30 तक क्वेश्चन गए थे। अब उसमें सभी टाइप को मिला के कई सारे क्वेश्चन कराएंगे जो पेपर में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं, उसमें भी और इसमें भी। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। राम ने 3500 में 2 घड़ियां खरीदी। एक घड़ी को 25% के लाभ पर, दूसरी को 10% की हानि पर बेचकर पूरे सौदे में ना तो लाभ कमाता है ना हानि उठाता है। प्रत्येक घड़ी का सीपी कितना है? तो हमें क्या बताना है, यानी 2 घड़ी कितने में, दोनों घड़ी 3500 में खरीदा, यानी दोनों घड़ी 3500 में है तो इसी में से होगा। ठीक है, सबका 3500। अब देखो यहाँ पे सबका टोटल कितना आना चाहिए, 3500। तो आपका यहाँ पे देखो किसमें 3500, इसमें 3500, इसमें 35, इसमें भी 3500 है। ठीक है, और इसमें देखो 12 इसमें है, हाँ 12 12 12। हाँ, इसमें देखिए ये वाला जो इसमें नहीं है वो काट दे, वो ऑप्शन अपने आप कट जाएंगे। दूसरा तरीका सीपी का बंटवारा हमें सीखना है कि सीपी का बंटवारा हमने कितने तरह से बताया था। तो हमको देखो करने कई तरीके एलिगेशन है, तो लेकिन हमें डायरेक्ट पेपर में आना चाहिए। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो सीपी का बंटवारा हमने 2 तरह से बताया था। सीपी का बंटवारा कैसे होता है? सीपी का बंटवारा एक बताया था एसपी समान हो, और एक कंडीशन कौन सी थी, नो प्रॉफिट नो लॉस की, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब यहाँ देखो आपका काम आसान कर दिया इसने। 2 घड़ियां खरीदना, एक को 25% लाभ पर और एक को 10% की हानि पर, और पूरे सौदे में ना तो लाभ होता ना हानि। तो आपका काम आसान हो गया, ये वाला कंडीशन लग जाएगी, ये वाली कंडीशन लग जाएगी। यानी जब लाभ हानि का बंटवारा होगा तो 1/, प्रॉफिट रेशियो 1/, लॉस में होगा। और इस वाले में क्या होगा, 1/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और रेशियो 1/100 माइनस लॉस परसेंट के रूप में होता है। इस रेशियो में बंटवारा होता है। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का बंटवारा करना है, तो प्रॉफिट लॉस कितना है, एक घड़ी पे 25% का प्रॉफिट तो 1/25, और दूसरे पे कितना होता है 1/10। ठीक है, तो कितना रेशियो होगा, 5-2, यानी 2 और 5 का रेशियो बनेगा, 2 और 5 का रेशियो बनेगा। ठीक है, 2 और 5 का रेशियो। ठीक है, अभी टोटल कितना हुआ, 7। टोटल कितना हुआ, 7, और दोनों मिला के 7 की वैल्यू कितनी है, 3500। ये कितनी है, 3500, यानी 500 का मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो जाएगा, 2500 ए हो जाएगा और 1000 ए हो जाएगा। तो पेपर में इसी तरह से करना है, पेपर में डायरेक्ट हो जाएगा। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 5-2 का रेशियो यही बना लेंगे, 7 की वैल्यू 3500, 1 की वैल्यू 500 और 2 की वैल्यू 1000, और सीधे 2500 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 1000 और 2500 आपका आंसर होगा, 1000 और 2500 आपका आंसर होगा। तो जब भी, और दूसरा अगर एसपी समान होता तो ये वाली कंडीशन लगा दें, और जब इनमें दोनों कंडीशन ना मिले तो आपको एलिगेशन से लगा सकते हैं। कैसे एलिगेशन से लगा सकते हैं, और बाकी अपना बेसिक फॉर्मेट है ही है आपके पास। ठीक है, बेसिक फॉर्मेट है ही। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 में बेचा, और उसे एक वस्तु पर 19% का लाभ, दूसरे वस्तु पर 11% की हानि हुई। तो संपूर्ण लाभ प्रतिशत या हानि बताना है, दशमलव तक आएगा। तो अब यहाँ पे देखो प्रत्येक को 10,591 में बेचा, यानी दोनों का एसपी कितना है, बराबर है। एसपी, दोनों का एसपी सेलिंग प्राइस बराबर है। जब हमने बताया था पूरे व्यापार में लाभ हानि चेक करना, पूरे व्यापार में लाभ हानि कैसे चेक करते हैं, एक एसपी समान हो और दूसरा सीपी समान हो, तो जब एसपी समान की कंडीशन हो तो हमने पूरे व्यापार में लाभ या हानि, पूरे व्यापार में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जब एसपी समान हो। कंडीशन क्या है यहाँ पे, जब एसपी समान हो, जब एसपी समान हो तो कैसे निकलता है पूरे व्यापार में, 100x + y + 2xy अपॉन
200 प्लस एक्स प्लस वाई %। अगर लाभ होगा तो पॉजिटिव रखना है और हानि होगी तो नेगेटिव रखना है, और रिजल्ट भी लाभ होगा, पॉजिटिव आया तो लाभ होगा, नेगेटिव आया तो हानि होगा। अब देखो यहाँ पे हमें इसका यूज करने की जरूरत नहीं, टाइम जाएगा, पेपर में इस तरह से करना है कि हमें जब एसपी समान है, क्या है यहाँ पे प्रत्येक को इतने में बेचा गया तो इसका मतलब हो गया एसपी समान हो गया, यानी पहली वस्तु को इतने में बेचा, दूसरे को भी इतने में बेचा, तो इसका मतलब एसपी समान हो गया। तो एसपी समान हो गया तो हमारी कंडीशन, क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से आंसर जल्दी आ जाएगा। तो इसमें मान रख दीजिए, पहले को 19% का लाभ, यानी एक्स का मान 19 ले लो तो 100, और वाई का मान 11 ले लो, तो यहाँ पे क्या होगा 19 माइनस 11 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 इंटू 19 और इंटू 11, और नीचे कितना हो जाएगा 200 प्लस 19 और माइनस हानि कैसे लेना, नेगेटिव। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे 11, ठीक है, तो ये कितना 8 बचेगा, तो ये 800 हो जाएगा माइनस। अब देखो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 19 का वर्ग 19 दूना 38 और 19 दूना 38 3 41, ठीक है, और बटे यहाँ 200 में से 19 में से 11 गए तो 8 बचेगा, तो 208 बचेगा। कितना बचेगा 208। अब इसमें कितना बचेगा घटा के देखो, 10 में से 8 गए 2 बचेगा, और यहाँ 7 में से 1 गए, 10 में से 8 गए 2 बचेगा, यहाँ 9 में से 1 गए 8 बचेगा, और 7 में से 4 गए 3 बचेगा, 382 10 बटे 208। अब इसमें देखो भाग दे दो तो एक बार ही जाएगा, एक बार जाएगा, तो ये 10 है तो एक बार जाएगा, यानी आपका ए वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, और कहीं पूरा भाग देने की जरूरत ही नहीं। हमें 1.8% का आपका पूरे व्यापार में पॉजिटिव आया, तो ये क्या हुआ लाभ हुआ, क्या हुआ लाभ। ऑप्शन कभी कभी हेल्प कर देते हैं हम लोगों की, ठीक है, जब कैलकुलेशन ज़्यादा आसान कठिन होती है तो आपको ऑप्शन हेल्प कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाग देना थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो सीधा एक बार जाएगा, हमें पता चल गया, तो एक ऑप्शन इसी में सीधा आपको पूरा भाग नहीं देना पेपर में, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक कमीज की कीमत एक पतलून कीमत से 20% कम है, 3 कमीज 5 पतलून की कीमत और 5 कमीज और 2 पतलून की कीमत से 1260 रुपये अधिक है, तो 4 कमीज और 3 पतलून की कीमत निकालना। हमें क्या निकालना, 4 कमीज और 3 पतलून 4 कमीज और 3 पतलून की कीमत निकालना। तो पहले हमें एक एक का देखो कितना रेट है, पहले एक पतलून और एक कमीज का निकाल लेते हैं। तो एक पतलून एक कमीज है और एक पतलून है, ठीक है। इसका हमें कीमत निकालना कितना है, 20% कम है, 20% का मतलब 1/5, ठीक है। पतलून की कितनी होगी 5 होगी, तो उसकी एक कम होगी 4 हो जाएगी, यानी पतलून की 5 कीमत है तो इसकी कितनी हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, यानी 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। या डायरेक्ट कर लो, अगर ये 100 है तो 20% कम यानी 80 हो जाए, 20 चौक 80 20%, ऐसे भी आपका रेशियो बन सकता है, ऐसे भी आपका रेशियो बन सकता है, ठीक है। तो अब ये 4-5 का रेशियो आया, यानी आपका एक कमीज क्या है, तो एक पतलून की कीमत 5x रुपया है। एक्स लगा लेंगे तो आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है, अब कितने कमीज, 3 कमीज और 5 पतलून लेना है, यानी 3 कमीज और 5 पतलून लेना है, यानी 3 कमीज लेना है और 5 पतलून लेना है। तो अब इसकी कीमत कितनी बनेगी, 3 चौको 12x और 5 25x, और टोटल मिला के इनकी कीमत कितनी हो जाएगी 37x 37x बनेगा। अब देखो दूसरे कंडीशन में क्या बोला है, 5 कमीज और 2 पतलून, 5 कमीज पंचों को 5 कमीज और 2 पतलून लेना, 5 कमीज और 2 पतलून, यानी पंचों को 20, एक का कितना था 4x रुपया और एक का यहाँ 5x रुपया, तो 5 कितना हो जाएगा 20x रुपया, और यहाँ कितना 2 का कितना हो जाएगा 10x रुपया, तो टोटल कितना हो गया 30x रुपया। अब बोला है कि 3 कमीज और 5 पतलून से 5 कमीज और 2 पतलून की कीमत से कितना अधिक है 1260 अधिक है, तो ये कितना अधिक है 7x अधिक है। कितना अधिक है 7x अधिक, यानी यही 7x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यही 7x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1260 के अधिक, 1260 के बराबर। और एक की वैल्यू निकाल लो, 7 एकम 7 5 7 8 56 180, 180 एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180,
अब यहाँ से आप चाहे तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे 180, एक्स का मान 180। अब आगे जब 4 कमीज और 3 पतलून की कीमत निकालेंगे तो सब में एक्स रहेगा ही रहेगा, सब में एक्स रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब एक्स का मल्टीप्लाई होगा, और इसमें 180 में क्या है, 9 शामिल है, 180 में 9 शामिल है। तो जो संख्या 9 से कटेगी वही आपका आंसर होगा। तो 9 से कटने वाली संख्या कौन सी है, 8 4 12 4 16, ये नहीं कटेगी। 8 4 ये भी नहीं कटेगी। 8 5 13 5 18, ये कट जाएगी। और 9 4 13 4 17, ये भी नहीं कटेगी। तो आपका 5580 आंसर हो जाएगा, 5580 आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे आएगा। देखिए हमें अब किसका पूछा, 4 कमीज और 3 पतलून की कीमत है। एक पतलून की कीमत 4x है तो 4 की कितनी 16x हो जाएगी, और एक पतलून की 5x है तो 3 की कितनी हो जाएगी 15x, ठीक है, 15x। टोटल कितना 31x, यानी 31x का मान निकालना है आपको। तो 31x का मान रख देंगे, इतना कितना आएगा 31 × 180। तो 18 कम 18 54 55, ठीक है। 5580 आपका आंसर आएगा, 5580 आंसर आएगा। दूसरा, कभी कभी पेपर में जल्दी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा क्वेश्चन ना पढ़ के लास्ट का ही क्वेश्चन पढ़ते, हमें पहला बस यहाँ से पहला रेशियो बना लेते हैं और लास्ट का ये वाली लाइन लिखते हैं। तो 31 है तो 31 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, किसमें 31 का मल्टीपल है, और वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको सीखना सब है, अभी आपको सीखना सब है। जब आपके टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस बैच वगैरह होगा तब उसमें आपको डायरेक्ट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की प्रतिशत गणना करता है, जबकि वस्तु बी वस्तु के क्रय मूल्य पर, ये प्रॉफिट किस पे ले रहा है, एसपी पर ले रहा है, प्रॉफिट ऑन एसपी। और दूसरा क्या है, वस्तु बी वस्तु के क्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना, प्रॉफिट ऑन सीपी पर ले रहा है, प्रॉफिट ऑन सीपी पर कैलकुलेट कर रहा है। यदि उनके लाभ के बीच का अंतर कितना है 588, यानी लाभ के बीच का अंतर कितना है 588, दोनों के वस्तु के विक्रय मूल्य समान है, क्या है, दोनों के एसपी समान है, तो दोनों को 28% का लाभ होता है, दोनों को 28% का लाभ था। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, एसपी ज्ञात करना है, क्या करना है, एसपी ज्ञात करना है। तो देखो ए है और बी है, 2 लोग हैं, ठीक है। ए प्रॉफिट ऑन किस पे ले रहा है, प्रॉफिट ऑन विक्रय मूल्य, एसपी है, ए प्रॉफिट ऑन सीपी पर है, और दोनों में कितना 28% का लाभ ले रहा है। तो 28% का मतलब कितना होता है, 28% का मतलब होता है 28/100 कर दो, 7/25 कितना आएगा 7/25। तो अगर ये 7/25 है, अब देखो हमें सीपी यानी खरीदा और प्रॉफिट लेगा और ए बेच देगा। तो पहले कंडीशन प्रॉफिट ऑन एसपी 28% का लाभ है, तो 7 यानी पहले वाला एसपी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो एसपी अगर 25 हो जाएगा, एसपी 25 हो जाएगा, और 7 का लाभ होगा, तो खरीदा कितने होगा, जब लाभ के केस में सीपी कम होगा, लाभ के केस में क्या होता है सीपी कम होता है। तो लाभ के केस में यानी एसपी अगर 25 है, 7 प्रॉफिट है, तो सीपी कितना होगा, कम होगा, इससे घटा दो तो कितना आ जाएगा 18, ये कितना आ जाएगा 18। अब दूसरी कंडीशन में उसने बोला है कि प्रॉफिट ऑन सीपी, प्रॉफिट ऑन सीपी पे बात कर रहा है, बी कैसे कर रहा है, प्रॉफिट ऑन सीपी, इसका भी लाभ कितना है 28% है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी 7/25। तो नीचे वाला क्या सीपी बनेगा, ऊपर वाला प्रॉफिट, तो यानी आपका सीपी कितना होगा 25 होगा, सीपी कितना होगा 25 होगा, और 7 का ही प्रॉफिट होगा, तो कितना एसपी कितना बनेगा 32, कितना बनेगा 32। अब यहाँ पे देखिए एसपी कंडीशन क्या है, विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ तो अभी समान नहीं है, तो यहाँ समान करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 25 का गुणा करा दो और यहाँ 32 का गुणा करा दो, बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ 32 का कराया तो यहाँ भी 32 का कराना पड़ेगा, यहाँ 25 कराया तो यहाँ भी 25, तो यहाँ कितना बनेगा प्रॉफिट 175 बनेगा प्रॉफिट, और यहाँ कितना 7 दूनी 14, 7 21 1 22 224, ये इसका प्रॉफिट है, इसका प्रॉफिट है। अब हमें टोटल प्रॉफिट का अंतर बताना है, टोटल ओरिजिनल वैल्यू क्या दे रखा है, टोटल प्रॉफिट के बीच लाभों के बीच का अंतर कितना 588, तो इनका अंतर निकाल लेते हैं। तो यहाँ अंतर डिफरेंस निकाल लो, 14 में 5 गए 9, 11 में 4 गए 7 गए 4 49, ये लाभों का अंतर कितना आया, अंतर आया, लाभ का प्रॉफिट का अंतर 49 है, तो अंतर 49 है, और जबकि रियल वैल्यू कितनी है
588, कितनी है 588। तो एक कट जाएगा कितनी बार, 12 नंबर 160, 1248, हाँ 12 बार कटेगा। ये कितनी बार कटेगा, 12 बार, यानी एक की वैल्यू 12 आएगी। अब हमें पूछा है वस्तु का विक्रय मूल्य, तो यही तो विक्रय मूल्य है, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला, दोनों का समान ही है। तो वस्तु का सेलिंग प्राइस बताना है, एसपी बताना है, तो हम उसका मान निकाल लेंगे, बस इसमें मान रख दीजिए। यानी 25 × 32 की वैल्यू निकालना है, 25 × 32 की वैल्यू निकालना। कैलकुलेशन लास्ट में ही करेंगे तब क्यों गलती कम से कम हो। 25 और इंटू 100, 32। अब देखो यहाँ पे पूरा हमें इसका टेबल याद है, लेकिन इसको ब्रेक कर लो। 4 × 12 होगा, 25 × 100 और 3, ठीक है 300। 300 32 × 3, 32 × 9600, कितना आएगा 9600। तो आपका आंसर कितना होगा 9600। यानी प्रत्येक वस्तु को कितने में बेचा गया, 9600 रुपये में बेचा गया। कितने में बेचा गया, 9600 रुपये में बेचा गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 5वां क्वेश्चन है। अब देखो ये ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। कोई दुकानदार, ठीक है, एक बार 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए ध्यान से। कोई दुकानदार 55 रुपए प्रति किलो की दर से, यानी रेट आपका 55 रुपया प्रति किलो, 1 किलो का मूल्य कितना है 55 रुपये। तो हमने खरीदा कितना है, खरीदा कितना 20 किलो चावल, कितना खरीदा 20 किलो, और 50 रुपए जिसका रेट कितना 50 रुपया प्रति किलो की दर से कितना खरीदा 25 किलो, और तीसरे का रेट कितना है 60 रुपए प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल खरीदता है। और परिवहन पर यानी आने जाने पर कितना 150 रुपये खर्च करता है। तो हमें बताना है, और बेचा कितना, सभी को मिलाकर 62.56 प्रति किलो के हिसाब से बेचता है पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत। यानी इसका मतलब आप दुकान गए हैं, 3 प्रकार के चावल खरीदे और अलग अलग रेट से खरीदे, और तीनों को ला के अपनी दुकान में बेच दिए, एक रेट से बेच दिए, और आपका आने जाने में 150 रुपये खर्च हुआ। तो आपका टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल एसपी कितना बेचा है आपने, तभी तो लाभ हानि गणना होगी। लाभ हानि चेक करने के लिए सीपी पता होना चाहिए, एसपी पता ना, तो सीपी निकालो टोटल और टोटल एसपी निकालो, सीधा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम निकालते हैं 55 किलो के हिसाब से, 55 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कितना, तो हम 55 रुपया प्रति किलो के हिसाब से कितना खरीदा 20 किलो चावल का। तो इसका सीपी कितना बनेगा, तो कितना 55 दूना 110, 1100 रुपये में खरीदेगा, 1100 रुपये में आपने खरीदा, ठीक है, ये सीपी है। अब हमें दूसरा कितना है 50 रुपये प्रति किलो की दर से, दूसरे का रेट कितना है 50 रुपया प्रति केजी, और कितना खरीदा हमने 25 किलो खरीदा, कितना खरीदा 25 किलो खरीदा, तो कितना होगा 1250, कितना खरीदा 1250 रुपये में खरीदा। तीसरा कितना 60 का रेट है, 60 रुपया प्रति किलो की दर से 35 किलो खरीदता, यानी तीसरा का रेट है 60 रुपया प्रति किलोग्राम, और हमें खरीदा कितना 35 तो इसका कितना होगा 6 × 5 = 30 और 6 × 3 = 18, 3 = 21, 2100 में खरीदा। कितना खर्च किया 2100। अब ये हमारा हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस, यानी टोटल हमने इतने में खरीदा, लेकिन हमें आने जाने में तो 150 रुपये खर्च हो रहा है। चलो इसको जोड़ लेते हैं पहले। तो कितना हो गया 0 होगा, 5 होगा, और 2 2 4, और ये 4450। ये टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ, लेकिन हमें 150 रुपये आने जाने में भी खर्च किया। तो 150 रुपये आने जाने में खर्च करेंगे तो उसका भी तो कॉस्ट प्राइस, उसको भी शामिल करेंगे, तभी तो हमें प्रॉफिट ले पाएंगे, नहीं तो फिर वो घाटा हो जाएगा उस तरह से। तो 150 रुपये आने जाने में खर्च किया, तो प्लस 150 रुपये और कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0 5 6, और यानी 4650 आपका टोटल कॉस्ट प्राइस है। यानी टोटल सीपी कितना है 4650 रुपये। और खरीदा कितना था आपने, देखो यहाँ टोटल क्वांटिटी कितनी है 30 20 50 60 20 80, यानी 80 केजी का है, कितना, यानी 80 केजी का सीपी कितना 4680 केजी आपने 4600 रुपये में खरीदा। 80 केजी कितने में खरीदा 4600 रुपये में खरीदा। अब 80 केजी ही तो बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। तो 80 या तो एक का निकाल लो या फिर डायरेक्ट 80 निकाल लो, ठीक है। तो 80 केजी का एसपी, अब बेचा किस हिसाब से, बेचा इस हिसाब से 62 रुपया प्रति, ठीक है, 62 रुपया प्रति किलो के हिसाब, यानी 1 केजी का एसपी कितना है 62 रुपया। तो 80 केजी का एसपी कितना बनेगा, 80 केजी का एसपी कितना बनेगा, 80 गुणा करा दो, 80 × 62.50। अब गुणा करा दो, वही आपका चलो गुणा करा दे, 8 × 5 = 40
8 दूनी 16, 4 20, 8 छंग 48, 5 6 सॉरी, तो 80 इंटू 62.56। चलो अब गुणा करा दो। 8 छंग 48, 4 8 5 40, 4 44, 4 8 दूनी 16, 4 20, 8 छंग 48, 2 50 और 1 जीरो और, तो कितना आएगा टोटल, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 5480। ठीक है, तो 80 केजी का एसपी कितना बना, 80 केजी का एसपी बना आपका 5004.80 रुपया। ये टोटल एसपी हो गया, टोटल क्या हो गया, एसपी हो गया। ठीक है, अब लाभ हानि के लिए 80 केजी का सीपी पता, 80 केजी का एसपी पता है, तो प्रॉफिट पता चल जाएगा। एसपी ज्यादा, कम में खरीदा ज्यादा में, तो एसपी पता, प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट घटा दीजिए तो ये 80 बचेगा और ये 4 और ये 0 10 में 6 गए 4, तो 404.80 का प्रॉफिट हुआ, 404.80 का प्रॉफिट हुआ। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट निकालने, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, 404 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, टोटल सीपी कितना था 4600, 4600 पे और इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दशमलव हटा दो, ठीक है, 10 सीधा भाग दे दो, कितना आ जाएगा, इसका भाग देंगे तो सात, देखो यहाँ पे 4600, हाँ 4600 और इंटू 100, 4 यहाँ पे लिख लो, 404 दशमलव हटाएंगे 80 और 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे तो 4600, 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब एक बार और काट लो, तो 2 दूना 4, 0 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ठीक है, और 23, 230। अब देखो 230 का कितनी बार लगभग भाग जाएगा, 8 दूनी 16, 8 और 2 चौको 8, हाँ 20 के नजदीक पहुंचना है तो 8 बार लगभग जाएगा, 8 बार, 8 एक ही में ऑप्शन में है, कितनी बार, 8.8%। यानी आपका लाभ प्रतिशत कितना होगा, 8.8% आपका लाभ प्रतिशत होगा। पूरे व्यापार में कितना, 8.8% आपका लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसको, कोई दुकानदार 600 पेन खरीदता है, उनमें 480 पेन को उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसने 600 पेन खरीदे थे, और 100 पेन को 480 पेन के मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो शेष पेन को लागत मूल्य पर ही बेच देता है। पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आपको 600 पेन खरीदा, कहीं भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता, प्रॉफिट परसेंट में आंसर देना, तो आप कुछ भी मान के लगा सकते हैं क्वेश्चन को। तो मान लिया एक पेन का सीपी कितना है, 1 रुपया, तो 600 पेन का सीपी कितना होगा, 600 रुपया। तो हम यहाँ पे एक पेन का सीपी 1 रुपया, तो मान लिया 600 पेन कितने में खरीदेगा, 600 में खरीदेगा, तो 600 पेन का सीपी कितना होगा, 600 रुपया होगा। ठीक है, यानी आपका कॉस्ट प्राइस टोटल 600 में खरीदा आपने। अब बेंच के हिसाब से टुकड़ों में बेचा जा रहा है। पहले 480 पेन बेचा, पहले कितना बेचा, 480 पेन बेचा, फिर उसने 100 पेन बेचेगा, फिर बाद में जो बचा रहेगा उसको बेचेगा। ठीक है, तो 480, 100, 580 और 20 और, यानी 3 बार बेचेगा, यानी 3 बार बेचेगा। अब 480 पेन को उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर 600 पेन खरीदे थे, तो 600 पेन उसने 600 में खरीदे, तो 480 पेन का एसपी कितना हो जाएगा, 480 पेन का एसपी कितना हो जाएगा, 600 रुपया ही हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। अब 100 पेन को कितने, 100 पेन का एसपी कितने पर बेचता है, 480 पेन के मूल्य से 10%, यानी 480 पेन का जितना मूल्य था उससे 10% अधिक बढ़ा के 100 पेन को बेचेगा। तो 100 पेन का एसपी कितना बनेगा 100 पेन का एसपी कितना बनेगा, देखो यहाँ पे 480 का एसपी इतना है, तो एक का एसपी कितना बनेगा, तो 600 बटे 480 होगा। और इससे पहले वाले जो 480 का सीपी एसपी था उससे 10% बढ़ा के बेचा, तो 10% बढ़ा के बेचेगा, तो 10% ये बढ़ जाएगा। और कितना है, एक पेन का है ये तो, और 100 पेन हमने बेचा तो 100 का। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा वही देखेंगे कितना आएगा, 100 कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 6 हुआ 48, यानी 1100 बटे 8। अब इसको देखो, 8 दूनी 16,
8 एकम 8, 3 बचेगा 8 3 24, 8 3 24, ठीक है 24 8 एकम 8 3, 8 3 24, 2 बचेगा 8 7 56। चलो इतना आएगा कितना 137.5, कितना आएगा 137.5। अब हमें बताना है, अब देखो इतना हो गया, अब हमें 20 पेन का एसपी बताना, तो 20 पेन का अब एसपी कितना होगा, शेष पेन को कितने पर, लागत मूल्य पर बेच देता है। तो देखो एक पेन का एससीपी कितना 1 रुपया था, 480 इधर हो गए, 100 इधर हो गए, तो 20 पेन बचा, तो 20 पेन को 20 में ही कितने में बेच दिया, 20 में ही बेच दिया, तो ये एसपी हो गया। अब हमें टोटल सीपी इतना है और टोटल एसपी हमें तीनों को जोड़ लेना है, तो टोटल एसपी कितना बनेगा, सबको जोड़ लेंगे, यानी सबको जोड़ लेंगे तो हमारा देखो 600 और 137.5 और कितना 20 और जोड़ लेंगे, 20 और जोड़ लेंगे। अब ये हमारा टोटल एसपी बना, लेकिन हमें क्या प्रॉफिट निकालना, क्या प्रॉफिट परसेंट निकालना, तो प्रॉफिट पहले निकाल लो, प्रॉफिट कितना हुआ, तो हमें इसको जोड़ेंगे, लेकिन अब जोड़ने के दो, हमें प्रॉफिट निकालना है तो इसका अंतर पता होना चाहिए, तो 600 में 600 घट जाएगा, तो 137 और 20 जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा प्रॉफिट, कितना 157.50 का प्रॉफिट हुआ, 157.50 का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना तो सीधा 157.50 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे 600 में खरीदा था और इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो इसको भाग दे दो, तो 6 दूनी 12, 2 किस में, सब जगह 2 है, कोई दिक्कत नहीं, 6 दूनी 12, 3 बजे 6 6 36, 26 किस में 26.25% आपका आंसर हो जाएगा, 26.25% आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पूरा लाभ प्रतिशत की गणना हम कैसे करेंगे, इस तरह से कर लेंगे। यानी लाभ जब भी चेक करना हो, लाभ या हानि, तो उसके लिए आपको सीपी पता होना चाहिए और एसपी पता है, यानी टोटल सीपी और टोटल एसपी, बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन थोड़ी लॉन्ग था तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोसेफ ने 2 ऊनी जैकेट को 2100 में 3150 में खरीदे, पहले पर के परसेंट का लाभ हुआ, दूसरे पर के परसेंट की हानि हुई और दोनों के एसपी समान है। तो देखो पहले सीपी कितना है, पहले का सीपी 2100 है, दूसरे का सीपी कितना है 3150 है, 3150 है। अब उसने के परसेंट लाभ पर और के परसेंट हानि पर बेचा, तो इसका मतलब है जब लाभ लेते हैं तो 100% प्रॉफिट परसेंट जोड़ के लिखते हैं और हानि होती है 100 माइनस लॉस परसेंट। तो इसका एसपी कितना बनेगा, के परसेंट के प्रॉफिट पे 100 प्लस के बटे 100, ठीक है, और इसका एसपी कितना बनेगा 100 माइनस लॉस है तो 100 माइनस के बटे 100। अब ये दोनों के एसपी क्या हो गए, समान, दोनों के एसपी कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। चलो अब इसको कैलकुलेट कर लो। अब देखो इस 100 से 100 नीचे कैंसिल हो जाए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाए, 7 से कटेगा, 7 × 21 30 और 7 × 7 को 28, 7 × 35, ठीक है। अरे 45 बार और 5 5 का 20, 5 9 45। अब 6 का गुणा करा दो, 600 प्लस 6 के, और इधर कितना 9 गुणा हो जाएगा, तो 900 माइनस 9 के। अब देखो 9 6 15 के, 15 के बराबर कितना आएगा 300, तो के बराबर कितना आ गया 20, तो आपका के का मान कितना आया 20, कितना आया 20। तो इस तरह से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, के का मान कितना आया 20। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है, यदि अंकित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत की गणना करना है, लाभ प्रतिशत की गणना करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो सीपी है और एमपी है, ठीक है, और एसपी। पहले उसने 100 में खरीदा मान लिया, तो उसने 25% का लाभ पे बेचता है, अंकित मूल्य पर बेचता है, तो 25% का लाभ होता है, यानी 125 में बेचेगा, 125 में बेचेगा, यही उसका अंकित मूल्य हो गया। कितना हो गया, यही उसका अंकित मूल्य हो गया। अब वो कह रहा है, ठीक है, यानी सीपी से एमपी कितना 25% ज्यादा है, एक तरह से कह रहा है।
अब वो कह रहा है इस पे डिस्काउंट देना है, 9.6% की छूट दी जाए, तो इस पे 9.6% की छूट देंगे तो हमें कितने में बेचेगा। तो 125 का देखो, 125 का 9.6% निकालेंगे या फिर 100 से घटा के, 100 से घटा के लिखेंगे, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, तो हम सीधा 9.6% ही निकाल लो। ठीक है, तो ये इतना आएगा। अब देखो ये दशमलव हट जाएगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। ठीक है, ये 40 और 4 से 24 बार कटेगा, 24 पंचे 120, 120 बटे 10 यानी 12, यानी 12 का डिस्काउंट होगा। कितना होगा, 125 में 12 का डिस्काउंट होगा। एसपी कितना, 125 का डिस्काउंट कितना, 12 का घटा दो, कितना आएगा, तो 113 में बेचा। कितने में बेचा, 113 में बेचा। कितने में, 113 में बेचा। तो हमें लाभ हानि चेक करना, खरीदा 100 में था, 113 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 13 का प्रॉफिट हुआ। यानी 100 पे बोलेंगे तो 13% का प्रॉफिट हुआ। कितना, 13% का प्रॉफिट हुआ। अब इसमें एक्स वाई फॉर्मेट भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपको सीपी से एमपी 25% बढ़ा है और फिर बाद में 9.6% का डिस्काउंट दिया, तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को 9,471 में बेचा और एक पर 23% का लाभ, दूसरे पर 23% की हानि हुई। कुल लाभ प्रतिशत की गणना करना है। तो हमने बताया था जब एसपी समान हो, अभी दूसरा क्वेश्चन था इसमें, जब एसपी समान हो तो पूरे व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत कैसे देखते हैं, 100 प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस 2xy। ठीक है, तो जब पूरे व्यापार में किससे लाभ हानि देखा जाता है, 100 एक्स प्लस वाई प्लस 2xy और अपन 200 प्लस एक्स प्लस वाई, इस पर देखा जाता लाभ हानि। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों बराबर हो, एसपी तो समान है, एक किसकी कंडीशन है, एसपी समान के लिए, तो एसपी समान हो तो पूरे व्यापार में लाभ हानि इससे देखा जाता है। ये किसी में भी लगा सकते हैं, लेकिन अब थोड़ी सी कंडीशन उसने और इजी कर दी, 23% का प्रॉफिट तो 23% का लॉस, तो इसका मतलब है हमारी इसी का में रखेंगे तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट आता है, हमेशा व्यापार में हानि होगी, लाभ कभी नहीं होगा। जब एसपी समान हो और एक पर लाभ हो रहा उतना ही की उतने परसेंट की हानि हो, तो पूरे व्यापार में हमेशा हानि होगी, लाभ कभी नहीं होगा। तो हमेशा कितना होगा, हमें जब, और यदि यहाँ पे कंडीशन कैसी हो जाए, प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट होगा, तो व्यापार में क्या होता है, इसका रिजल्ट आता है, इसमें मान रखेंगे हमेशा हानि होगी। क्या होगी, हमेशा हानि होगी। और हानि कितना होता है, x² अपॉन 100% की हानि होती है। तो सीधा इसमें मान रख दो, कितना आ जाएगा, 23 का स्क्वायर अपॉन 100%। 23 का स्क्वायर सबको पता ही होगा, 23 का स्क्वायर कितना होगा, 529 यानी 5.29% का लॉस होगा। कितना होगा, 52, ये प्रॉफिट तो वाले तो हटा ही दो तुरंत, 5.29% का लॉस होगा। पूरे व्यापार में क्या होगा, 5.29% का लॉस होगा। जब भी आपको देखो भूल जाओ अगर ये वाला मेथड, तो इस पे मान रख लेना, आपका सीधा कट पिट जाएगा, सीधा आपका यही रिजल्ट ही बनेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना, जब एसपी समान हो और प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट दोनों बराबर हो, यानी वैल्यू में बराबर हो, मान में बराबर हो, तो आपको सीधा एक्स, हमेशा व्यापार में क्या होगी, हानि होगी, x² अपॉन 100% की हानि होती है हमेशा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 16% की हानि पर बेचा और उसने यदि 660 अधिक में बेचा होता तो 8% का लाभ होता। देखो पहले उसने हानि पर बेचा, ठीक है, फिर 608 रुपये बढ़ा दिया, 608 रुपये बढ़ा दिया तो उसको क्या होने लगा, 8% का लाभ होने लगा, 8% का लाभ होने लगा। तो 16% हानि कवर होगी, फिर 8% लाभ कवर करेगा, तो टोटल उसका प्रॉफिट कितना, पूरा कितना बढ़ा, 24% बढ़ा। कितना बढ़ा, 24% बढ़ा। यानी आपका 24% किसके बराबर होगा, 24% किसके बराबर होगा, यानी 660 के अधिक। यानी पहले आपने 16% हानि कवर की, फिर 8% लाभ लिया, तो यानी 16 8 24%, आपने 24% जब बढ़ा तो उसके किसके कारण बढ़ा, 660 रुपये बेचा तो उसके कारण, तो 24% की वैल्यू 660 के बराबर। और हमें 12% लाभ प्राप्त करना है, तो 112% एसपी बनेगा, तो एसपी ज्ञात करना है, तो 12% लाभ है, एसपी कितना बनेगा, 112%। तो आपको 112% की वैल्यू निकाल देंगे। अगर सीपी पूछता तो 100% निकाल देते। तो 112% की वैल्यू कैसे निकलेगी, 660 बटे 24 और इंटू 112। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 6 से कट जाएगा, ठीक है,
4 बार 4 से 4 दूनी 8, 4 8 बार 88, 22 8 30, 80 रुपये। तो आपका एसपी कितना 3080 रुपये में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 3080 रुपये में बेचेगा। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो इस तरह से आपके प्रैक्टिस सीट आपका चल रहा है। तो पहला लेक्चर हो गया प्रैक्टिस सेट का। तो अब दूसरा लेक्चर आएगा, इसमें कम से कम आपके प्रॉफिट लॉस में कॉन्सेप्ट वाले में ही काफ़ी क्वेश्चन हो गए थे। तो आपको हर टॉपिक से कम 300 क्वेश्चन मिलेंगे, 250 300 इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अभी पहले आपने क्या पढ़ा था? कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पढ़े थे, टाइप वाइज पढ़े थे। अब इसमें सभी टाइप को मिक्स करके दिया गया है, तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, थैंक यू।